गया है और हो गया स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर आपका चल रहा है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में। अब उसको चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। कल आपको डिफरेंस लर्न करने को दिया था सिस्टमेटिक और रीजनल के अंदर डिफरेंस। सिस्टमेटिक किसी भी चीज़ को हम एक सिस्टम से जब रीड करते हैं स्टेप वाइज हम उसको रीड करेंगे सिस्टमेटिक अप्रोच। जब हम उसको इकट्ठा कंबाइंड रूप से हम उसको स्टडी करते हैं तो इट्स ए रीजनल ज्योग्राफी। आप भी अपने चैप्टर्स को अगर देखें कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें और स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट कर लिया, सेकंड, थर्ड, सिस्टमेटिक, ठीक है। आप उसको इकट्ठा प्लान कर रहे हैं कि फर्स्ट भी कर रहे हैं, कभी फिफ्थ कर लें, कभी सिक्स्थ कर लिया, एक साथ सारा काम लेके चल रहे हैं, इट्स रीजनल। एग्जाम्पल आपको दिया है। अब यहाँ पे आती है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच के ऊपर कौन कौन सी इसके अंदर बेस करती हैं। तो इसके अंदर बेस है सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी। स्टार्टिंग में आपको बताया था फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। सेकंड आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। फिजिकल रिलेटेड ज्योग्राफी रिलेटेड इन 11th क्लास एंड ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड इन 12th क्लास। 12th क्लास में आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसमें ह्यूमन अर्थ के ऊपर किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें आपके ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आती है। फिजिकल के अंदर क्लाइमेट क्या है, रेनफॉल कैसी है उस तरह का, उस पर्टिकुलर एरिया का, वेदर कंडीशंस क्या है, मिनरल कंडीशंस क्या है, ठीक है, वोल्केनो एक्टिविटीज किस तरह की है या नहीं है, ठीक है, अर्थ की स्ट्रक्चर किस तरह का, ये सारा आपका आ जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी। एक थर्ड और है बायोजियोग्राफी, प्लांट्स की रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, बायोजियोग्राफी के अंदर। सबसे पहले आप पार्टिकल्स करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट आती है आपकी हेडिंग जियोमॉर्फोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, अर्थ स्ट्रक्चर की बात करना, ठीक है, माउंटेन्स की बात करना, क्लियर, वोल्केनो एक्टिविटीज की, किस तरह से हमारा अर्थ के ऊपर जितना है आपको दिखाई दे रहा है, कहीं प्लेटो है, कहीं प्लेन एरिया है, ठीक है, कहीं माउंटेन है, ठीक है, मिनरल्स किस तरह के हैं, ठीक है, आपको रॉक्स मिल रहे हैं वो किस तरह के मिल रहे हैं, इग्निशियस रॉक है, मेटाफॉर्मिक रॉक है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है, इन सब की स्टडी आप जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। जो भी अर्थ के ऊपर नेचर ने जो ये अर्थ हमारे को बना के दी है, इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है और इसके ऊपर जो शेप आपको दिखाई दे रही है, उन सब के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। ये अलग से आपका एक आगे चल के आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट बन जाता है अलग से, ठीक है। अभी केवल एक आपका एक पॉइंट है छोटा सा। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट आपको पार्ट बी के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था, सम ऑफ ऑल वेदर कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 इयर्स। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में 25 से 30 सालों के वेदर कंडीशंस को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास एक वर्ड आ जाता है, वाइट वर्ड, क्लाइमेट, ठीक है, जलवायु विज्ञान, इसे हम कहते हैं जलवायु विज्ञान। यानी कि वहाँ के हम क्लाइमेट के बारे में जब रीड करते हैं तो क्लाइमेट मैंने बताया वाइट वर्ड है, इसके अंदर रेनफॉल कैसी है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है जी। इन सब की आप जब हम पर्टिकुलर एरिया की स्टडी करेंगे तो आपको आ जाएगा क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। जब आप वो चीज स्टडी कर रहे हैं तो मीन्स आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हो, ये भी अलग से आपका एक सब्जेक्ट बन जाता है 100 मार्क्स का। नेक्स्ट आपका आ जाता है हाइड्रोलॉजी। जितने भी अर्थ के ऊपर ओशियंस हैं, सीज हैं, ठीक है, ओशियंस बने कैसे, वाटर क्वांटिटी उनके अंदर कितनी है, उनके अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह का है। जब हम टोटली ओशन से रिलेटेड रीड करते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या क्या चीज रीड कर रहे हो, हाइड्रोलॉजी। जब हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा स्ट्रक्चर, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो मीन्स हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। पार्ट बी के अंदर आपने क्लाइमेट से रिलेटेड पढ़ा, मीन्स आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब आप ओशन से रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़ते हैं या आपने पास्ट में पढ़ा है तो मीन्स आप में हाइड्रोलॉजी रीड कर रहे हैं, क्लियर। ये था आपका फिजिकल ज्योग्राफी, सारे फिजिकल चीजें जो नेचर ने हमारे को प्रोवाइड की, इसमें ह्यूमन किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड। अब इसके अंदर सॉइल ज्योग्राफी। सॉइल ज्योग्राफी मींस हम सॉइल की स्टडी करते हैं, एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, किस तरह की है, फर्टाइल है या नहीं है, कितना उसके अंदर प्रोडक्टिविटी है या है नहीं, कौन सी क्रॉप हम उसके अंदर लगा सकते हैं, किस क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, मीन सॉइल के बारे में हम जो नॉलेज दे रहे हैं तो मीन सॉइल ज्योग्राफी आप रीड कर रहे हैं। अब इसकी नीड क्यों हुई, इसको नीड हुई अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। अगर वो मकान भी बनाएगा तो ईंटों से बनेगा, ईंट भी आपकी किससे बन रही है, मिट्टी से बन रही है। नेक्स्ट आपका आता है रूरल ज्योग्राफी। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में सारी की सारी पॉपुलेशन रूरल थी वर्ल्ड की, कन्वर्ट हुई अर्बन के अंदर,
जैसे फैसिलिटीज इंक्रीज होती चली गई, इंडस्ट्रीज डेवलप होता चला गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता चला गया, तो रूरल कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, अर्बन के अंदर। तो चाहे रूरल के बारे में पढ़ लो या अर्बन के बारे में, जब रूरल के बारे में किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, कितनी पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहते हैं, ठीक है, सर्वाइव कैसे करते हैं, फैसिलिटीज उनके पास क्या क्या है, किन किन की चीज़ की शॉर्टेज है, कौन सी चीज़ उनके पास ज़्यादा है, मीन्स टोटली जो रूरल एरिया के बारे में आप स्टडी करेंगे रूरल ज्योग्राफी, और इसी तरह से जब आप अर्बन एरिया के बारे में स्टडी करेंगे तो मीन्स अर्बन ज्योग्राफी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3 एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। किसी भी कंट्री के अंदर चले जाओ, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। सेकेंडरी विच कन्वर्ट ए रॉ मटेरियल इनटू ए फिनिशिंग गुड, कच्चे माल को एक तैयार प्रोडक्ट के अंदर सेव करते हैं, जैसे मेरे हाथ में मार्कर रेडी हो गई है, फिनिशिंग गुड। तीसरा टर्शियरी, जो शॉप्स के अंदर, मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट को सेव कर रहे हैं, टर्शियरी एक्टिविटीज के अंदर। इन सभी का कॉम्बिनेशन आता है इकोनॉमिक। अर्थव्यवस्था किस तरह की है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, घर के लिए भी वर्ड हो जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, जिस घर के अंदर सबसे ज्यादा नंबर वर्क कर रहे होंगे इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। तो जब हम इस चीज के बारे में बात करेंगे तो क्या इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ऐसे आपका है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ठीक है, कौन सा स्टेट में एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा है, किस स्टेट के अंदर कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, सॉइल की उसके ऊपर। अब सॉइल भी यहाँ पे आ गए साथ में, अब एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉइल के ऊपर। इस तरह से लास्ट आ जाता है आपका इसका इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। इंडस्ट्रीज आप सेटअप करेगा, आप बड़े हुए बिजनेसमैन बन गए, आपने एक इंडस्ट्री लगानी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का ध्यान रखोगे, एनवायरनमेंट का वहाँ पे ध्यान रखोगे, आप रॉ मटेरियल का ध्यान रखोगे, लेबर आपको किस तरह की मिल रही है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जब आप पढ़ोगे तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। नेक्स्ट इसका आ जाता है फिर आपका बायोजियोग्राफी, प्लांट्स के बारे में रीड करना, प्लांट जियोग्राफी, जू जियोग्राफी, ह्यूमन इकोलॉजी, ह्यूमन जो अर्थ के ऊपर है किस तरह से अपने आप को मेंटेन करना, उसको फिजिकल एनवायरनमेंट भी चाहिए, उसको ह्यूमन एनवायरनमेंट भी चाहिए, और लास्ट एनवायरनमेंट जियोग्राफी, किस तरह की कंडीशंस एनवायरनमेंट के अंदर है उस सभी को रीड करना, इस एनवायरनमेंट जियोग्राफी। इसका नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आ जाता है बेस्ड ऑन रीजनल। अभी तक हम पढ़े थे सिस्टमैटिक, अब आ जाते हैं रीजनल स्टडीज। किसी एरिया की पर्टिकुलर किसी भी ऑल ओवर कंडीशंस के बारे में आपने स्टडी की, रीजनल स्टडी या एरिया स्टडीज। जैसे लास्ट वीडियो में आपको सोनीपत का एग्जांपल दिया था, सोनीपत की सभी कंडीशंस को आपने रीड कर लिया तो आपका आ गया रीजनल स्टडीज, आपके अंदर आ गया किसी में रीजनल अप्रोच में। रीजनल प्लानिंग, सिटी के लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, अर्बन एरिया के अंदर क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, रूरल के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कंबाइन। आपको प्लानिंग जो आप कर रहे हैं उसमें सारी फैसिलिटीज दोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज दोगे, मेडिकल फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करोगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करोगे, हाउसिंग फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करोगे, तो आपका आ गया रीजनल प्लानिंग। रीजनल डेवलपमेंट, किसी एरिया का डेवलपमेंट करना। हम कहते हैं वो स्टेट बहुत बैकवर्ड है, वो डिस्ट्रिक्ट बहुत बैकवर्ड है, तो उसके लिए हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट में सारी चीजें आएंगी, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल, इंडस्ट्रीज, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सारी फैसिलिटी। अब लास्ट में रीजनल एनालिसिस, जब सारी चीजें आपके पास आ गई तो आपने एनालिसिस किया कि भी कौन सा, जब जैसे स्टार्टिंग में बताया कि ये स्टेट या डिस्ट्रिक्ट आपका बैकवर्ड है, ये आपका बहुत एडवांस है, कह देते हैं अमेरिका डेवलप कंट्री है, इंडिया डेवलपिंग स्टेज पे है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजनल एरिया का आप एनालिसिस करते हैं, वहाँ पर जो फैसिलिटीज मिल रही है उनके बेसिस पे।